हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कक्षा 3 की गणित पढ़ाऊंगा बच्चों। तो हम सीख रहे थे बच्चों संख्याओं के बारे में ज्ञान। अब हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? अध्याय नंबर 2। अतः बच्चों हम क्या सीख रहे थे? संख्याओं के बारे में। संख्या एक की थी छोटी संख्या, बड़ी संख्या। इस पार्ट में हमने क्या सीखा? इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ और 10 करोड़ के बारे में सीखा बच्चों। अभी तक हमने क्या किया? उदाहरण नंबर 2 किए। अब हम करेंगे बच्चों उदाहरण नंबर 3। तो उदाहरण नंबर 3 क्या दे रखा है बच्चों? नीचे दी गई संख्याओं को प्रसारित करना है। क्या करना है आपको? बड़ा लिखना है। तो संख्या दे रखी है आपको, क्या दे रखी है? सबसे पहले हमें बोलना आना चाहिए। बोलना आने से पहले हमें पता कैसे चलेगा कि संख्या कौन सी दे रखी है? तो देखो, बोलने के लिए हम क्या करेंगे? इस राइट साइड से शुरू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। तो आपको संख्या दे रखी है बच्चों। क्या संख्या दे रखी है? 10,02,34,506। इसको क्या करना है? बड़े रूप में लिखना है बच्चों, विस्तारित रूप में लिखना है, आपको बड़ा करके लिखना है। तो बड़ा कैसे कर सकते हो? इसके लिए एक क्या है हमें ध्यान रखना है। देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं? राइट साइड, लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, संख्या कितनी दे रखी है? एक के पीछे कितनी संख्या दे रखी है? हमें क्या करना है? उसके पीछे उतने ही जीरो लगाने। तो संख्या हमें गिननी है 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी संख्या दे रखी है बच्चों? 8 संख्या दे रखी है। तो हमें क्या करना है? एक के पीछे 8 जीरो लगाने हैं। क्या करना है? 8 जीरो लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जीरो लगा दिए। उसके बाद में देखो 10 करोड़ तो ऐसे हो गए। उसके बाद में देखो 2 लाख। 2 लाख के क्या करना है हमें? दो के बाद में कितनी जीरो संख्या है वो देखनी है। देखो बच्चों, 1 2 3 4 5। तो क्या करना है आपको? दो के बाद में कितने जीरो लगाने हैं? 5 जीरो लगाने हैं। 1 2 3 4 5। पता चल रहा है बच्चों? आगे आते हैं 34,000 पर। तो 34,000 हम किस प्रकार लिख सकते हैं? सबसे पहले 3 देखो, 3 के बाद में कितनी संख्या है? 1 2 3 4। तो कितने जीरो लगेंगे? 3 के बाद में 1 2 3 4। तो ये बन गया 30,000। फिर आगे आते हैं, 30,000 तो वैसे था, और 4 के बाद में कितनी संख्या है? 1 2 3। तो 4 के बाद में 3 जीरो लगा दिए। तो ये बन गया 30,000 पहले था, 4,000 हमने और क्या कर दिया? और जोड़ दिया। तो अब ये हो गया 34,000। उसके बाद में संख्या देखो, 5 के बाद में कितने जीरो हैं? कितनी संख्या है? उतने जीरो लगेंगे, 1 और 2। तो 5 के बाद में 2 जीरो और लगा दिए हमने। उसके बाद में देखो 0 6, दो संख्या है ना, 0 और 6। तो आपको भी क्या करना है? 0 और 6 इसको ऐड करना है। अतः हम इन सारी संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10,02,34,506। उदाहरण नंबर 3 का एक भाग कंप्लीट होता है। दूसरा भाग देखते हैं बच्चों। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे भी हमें प्रसारित करना है। तो प्रसारित करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? बोलना आना चाहिए। तो बोलना हम इस प्रकार से सीखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या संख्या दे रखी है बच्चों? 12,34,56,789। तो अब किस प्रकार लिख सकते हो? सबसे पहले जो संख्या दे रखी है हमें शुरू कहां से करना है? एक से करना है, उस तरफ से शुरू करना है, बाएं तरफ से शुरू करना है। तो संख्या हम गिनते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है? एक। एक के बाद में कितनी संख्या? उतने जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें क्या करना है? 8 जीरो लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 जीरो लगा दिए। उसके बाद में संख्या क्या दे रखी है? 2 दे रखी है। अब देखो 2 के बाद में कितनी संख्या है? जीरो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें क्या करना है? 2 के बाद में जीरो लगाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लगा दिए। आगे चलते हैं। आगे संख्या दे रखी है 3। 3 के बाद में जितनी संख्या उतने जीरो। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो जीरो कितने लगेंगे? 1 2 3 4 5 और 6 जीरो लगा दिए। अगली वाली संख्या पर चलते हैं। 30,000 ऐसे बन गए। अब क्या करना है? 34,000 बनाना है। तो आपको क्या करना है? ऐसे बन गए। उसके बाद में आपको क्या करना है? लाख बनाना, 34 लाख। तो 30 लाख तो ऐसे बन गए, और क्या करना है? 4 लाख और जोड़ना है। तो उसके बाद में संख्या क्या है? 1 2 3 4 5। तो जीरो जोड़ते कितने? 4 लाख के लिए 1 2 3 4 5। 4 लाख ऐसे बन गए। उसके बाद में देखो 56,000। 56,000 कैसे बनाते हैं बच्चों? संख्या देखो, 56,000 में 5 के बाद में कितनी संख्या? उतने जीरो लगेंगे। 1 2 3 4। तो संख्या देखो,
सबसे पहले 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दिए बच्चों, 5, तो ये हो गया 50,000। 50,000 के बाद में देखो 6,000 और जोड़ना है, तो हमें क्या करना है, 6 के बाद में संख्या कितनी है, 1 2 3, तो क्या करना है, 3 जीरो और जोड़ने, 1 2 3, 50,000 में 6,000 आप और जोड़ोगे बच्चों तो आपको प्राप्त होगा 56,000। अब आगे संख्या दे रखी है 789, तो 700 के बाद 7 के बाद में कितनी संख्या है, 1 और 2, तो आपको क्या करना है, 2 जीरो लगाना है। उसके बाद में संख्या क्या है, 89, तो 89 में क्या है, 8 के बाद में एक संख्या है तो आपको 1 जीरो लगाना है। अब 9 के बाद में आगे कोई संख्या नहीं है तो 9 को एज इट इज हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और कितनी भी बड़ा संख्या हो हम इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, विस्तारित कर सकते हैं, बड़ा करके लिख सकते हैं। मतलब क्या करना है, उसका बड़ा रूप लिखना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं, इसका पार्ट है, क्या दे रखा है, 46,08,135। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले देखो ये संख्या लेनी है, उसके बाद में 4 के बाद में कितनी संख्या है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो संख्या क्या करनी है, संख्या ये देखो संख्या आपके सामने दे रखी है, कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 6, 4 के बाद में आपने 6 जीरो लगा दिए। फिर आगे आते हैं, क्या करना है, 6 के बाद में देखो जितनी संख्या उतने जीरो, 1 2 3 4 5, तो क्या किए, 5 जीरो लगा दिए 6 लाख के लिए, 1 2 3 4 5। फिर हम क्या जोड़ते हैं उसमें, 8,000 जोड़ना है, तो सबसे पहले जीरो का जीरो आ गया, और 8 को इस प्रकार से लिखते हैं कि 8 के बाद में कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 8 को वैसे के वैसे लिख दिया, और जीरो कितने जोड़ने हैं, 1 2 3 जीरो जोड़ देते हैं, हमारे पास बन गए 8,000। उसके बाद में आते हैं 135। 135 किस प्रकार, एक के बाद में कितने जीरो, 1 और 2, तो ये बन गया 100। 100 तो ऐसे बन गया। उसके बाद में फिर 35 किस प्रकार बनाएंगे, 3 के बाद में कितने जीरो, एक संख्या है तो हम लिखेंगे 1 जीरो, और 5 के बाद में कोई संख्या नहीं है तो 5 को वैसे के वैसे लिखेंगे। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों, 40,08,135 को हम इस प्रकार से विस्तारित रूप कर सकते हैं बच्चों। आगे देखते हैं, चौथा पॉइंट क्या दे रखा है, संख्या है इस प्रकार, क्या है, 2,55,950। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले 2 लाख को करने के लिए उसकी पीछे संख्या देखो उतने ही जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5, तो हमें क्या करना है, 5 जीरो लगाना है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दिए। अब हमें क्या करना था, क्या करना, 55,000 जोड़ना था, तो 55,000 के लिए सबसे पहले 50,000, तो सबसे पहले जो 5 है उसके बाद में संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो हमें क्या करनी है, 4 जीरो लगाने हैं, 1 2 3 4, 4 संख्या थी तो 4 जीरो, जितनी संख्या उतने जीरो। उसके बाद में देखो फिर उसके अगले वाला 5, फिर देखो उस 5 के बाद में कितनी संख्या है, उतने ही जीरो, 1 2 3, तो कितनी संख्या, 1 2 3 जीरो आ गए। अगली वाली संख्या पर चलते हैं, 950। 950 को कैसे बनाओगे, सबसे पहले संख्या है, एक दो संख्या दे रखी तो आपको 9 के बाद में 2 जीरो लगाने हैं, और ये बन गए 900। 900 बन गए। अब आगे चलते हैं बच्चों, करना क्या है आपको, 50। 50 को आप 50 के बाद में कितने जीरो, 1 जीरो, तो 5 और जीरो क्या बन गया 50, और आगे कोई संख्या नहीं तो जीरो को वैसे के वैसे ही हम लिख देते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, संख्या क्या दे रखी है, अब हमें करना है संख्याओं को क्रमबद्ध, क्या करना है, क्रम के अनुसार जमाना है। मतलब संख्या आप देख रहे हो, संख्याओं की क्रमबद्धता, जैसा कि आप जान चुके हैं बच्चों कि दो संख्याओं की तुलना करने पर हमें निम्नलिखित प्रतीकों का उपयोग करना है। प्रतीक मतलब क्या होता है, चिन्ह। आपको ये 3 चिन्ह दे रखे हैं बच्चों, एक तो है बराबर का, दूसरे बड़े का, और चौथा तीसरा क्या है, छोटे का। देखो हमें संख्या दे रखी है अलग अलग प्रकार की, क्या दे रखी है, संख्या देखिए दे रखी है, और हमें उसकी क्या करनी है, तुलना करनी है बच्चों। तो हम इन चिन्ह के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं बच्चों। तो देखो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, क्या कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कि संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखने को आरोही क्रम कहते हैं। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े बड़े क्रम में लिखना। क्या करना है, सबसे पहले छोटी संख्या लिखनी है, फिर बड़ी संख्या लिखनी है, उसके बाद में बड़ी संख्या लिखनी है, और लास्ट में क्या करनी है, सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो उसे हम क्या कह सकते हैं, छोटे से बड़े क्रम की ओर बढ़ना, उसे कहते हैं हम आरोही क्रम कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो बच्चों, आपको उदाहरण में बताया गया है, सबसे पहले संख्या दे रखी है आपको कितनी, 10। 10 से बड़ी संख्या क्या होगी, 58। उसके बाद में जो संख्या होगी 58 से बड़ी है वो 134। 134 से जो बड़ी संख्या है वो है 432। 432 से जो बड़ी संख्या है वो कितनी है, 3432। ये संख्या आपको कौन से क्रम में दे रखी है, आरोही क्रम में दे रखी है। मतलब छोटे से लेकर बड़े क्रम में आपको सजाना है।
अब देखो बच्चों आगे क्या बता रखा है, संख्याओं को क्या करना है, बड़े से छोटे क्रम में लिखने को क्या कहते हैं, अवरोही। जस्ट इसका उल्टा, आरोही में क्या होता है, छोटे से बड़े क्रम की ओर लेके चलना है, लेकिन अवरोही में क्या है, बड़े से क्या करना है, छोटे क्रम में लेके चलना है, इसको उल्टा करना है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको संख्या दिखाई दे रही 6721, ये संख्या लिख दी। उससे छोटी संख्या क्या है, कौन सी है, 5320। फिर उससे छोटी संख्या देखते हैं बच्चों 342। फिर सबसे छोटी संख्या क्या है, 180। ये संख्याएं अवरोही क्रम है, मतलब बड़े से लेकर छोटे क्रम में नीचे उतरने के क्रम को क्या कहते हैं, अवरोही क्रम। अतः हम जान सकते हैं, अब हम ये कह सकते हैं बच्चों, देखो क्या कह सकते हैं कि आप बता सकते हो इसमें कि कौन सा क्रम किस प्रकार सजाया हुआ है। देखो सबसे पहले इसमें छोटा क्रम है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 237। उसके बाद में 237 के बाद में 237 है वो 101 से क्या है, बड़ा है ना। ये चिन्ह आपको बता रहा है बड़ा होने का, जिस तरफ खुला मुंह हो वो क्या है, बड़ा। उसके बाद में आप कह सकते हो 291 क्या है, 291 से क्या है, बड़ा है बच्चों। आगे संख्या देखो, आप बता सकते हो 7590, वो 512 से क्या है, बड़ा है। जिस तरफ खुला वाला भाग हो वो बड़ा होता है। आगे संख्या देखते हैं 50,340 जो संख्या है वो क्या है, 7364 से क्या है, बड़ी है। अतः हम इनकी तुलना छोटे और बड़े के आधार पर कर सकते हैं। देखो बच्चों अभी तक हमने देखा कि हम देखते थे कि अधिक अंकों वाली संख्या बड़ी होती है, क्या होती है, जिसमें अंक ज्यादा होते हैं वो बड़ी होती है, और जिसमें अंक कम होते हैं वो संख्या छोटी होती है। समान अंकों वाली संख्या की तुलना हम इस प्रकार से कर सकते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको संख्या गिननी है। संख्या कितनी भी बड़ी हो हम गिन सकते हैं, किस प्रकार से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो हमें संख्या कितनी प्राप्त हुई बच्चों, 6,56,54,524। और कौन सी संख्या दे रखी है बच्चों, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। 6,56,54,529। तो बच्चों आप देख के कह सकते हो, क्या कह सकते हो, सारी संख्या सेम दिखाई दे रही है आपको, सिर्फ पीछे वाली जो दहाई अंक वाली संख्या है वही अलग अलग है। अब हम बाईं ओर से अंकों से शुरू करते हैं, क्या करते हैं, बाईं ओर से अंकों से शुरू करते हैं और प्रत्येक की तुलना करते हैं। तो आपको संख्या दिखाई दे रही होगी बच्चों, देखो जो संख्या दी हमें वही दिखाई दे रही है। देखो ऊपर दे रखा है 5, इस तरफ दाईं तरफ दिखाई दे रहा है 6, तो बाईं तरफ भी क्या है 6। अगली वाली संख्या देखो 5, इस तरफ भी 5। फिर अगली वाली संख्या देखो 6, इस तरफ भी 6। फिर अगली संख्या देखो 7, इस तरफ भी 7। फिर अगली वाली संख्या देखो 4, इस तरफ भी 4। फिर आगे देखो बच्चों, आगे संख्या दे रखी है 5, इस तरफ भी 5। फिर लास्ट में जो संख्या दे रखी है वो क्या है, इस तरफ है 2, इस तरफ भी 2। और जो अंतिम संख्या है इकाई अंक की, इकाई अंक की संख्या क्या है, इस तरफ तो है 4 और इस तरफ क्या है 9। अतः आप क्या कह सकते हो, जो 4 है वो 9 से छोटा है, क्या है, 4 है वो 9 से छोटा है, और जो 9 है वो क्या है, 4 से बड़ा है। अतः आप कह सकते हो कि 6,56,74,524 है, जो 6,56,74,529 से क्या है, बड़ा है। इस प्रकार की हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं बच्चों। इसी प्रकार आप दो संख्याओं की तुलना कर सकते हो। आगे देखते हैं, तो बच्चों अभी तक आपने तुलना करना सीखा। अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 4। ठीक है बच्चों, संख्या दे रखी है उदाहरण नंबर 4 में, क्या संख्या दे रखी है, ये संख्या दे रखी है 8 6 5 2 3 5 3 4 2 का प्रयोग करके 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनानी है। क्या करनी है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, 8 अंकों की संख्या लेनी है हमें। अब देखो उत्तर दे रखा है आपको, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है बच्चों, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या देखो ये हो सकती है। सबसे पहले आपको बड़े से छोटे क्रम में सजाना है, क्या करना है, बड़े से छोटे क्रम में सजाना है। और क्या कह सकते हैं हम इसे, 8,65,00,000,
8,65,25,342 कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये सबसे बड़ी संख्या, बड़ी अंकों की संख्या सबसे बड़ी ये हो गई। किस प्रकार जो अंक होते हैं वो इस प्रकार सेट किए गए हैं। ये संख्या सबसे बड़ी अंकों की संख्या आपको दे रखी है। उसके बाद में सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो बड़े अंकों की संख्या तो ये आपको दे रखी है, और छोटे अंकों की संख्या आप किस प्रकार बना सकते हो, छोटे अंकों की संख्या आपको इस प्रकार बना सकते हैं। इसमें जो अंक है उसको फेरबदल करके आपको ऐड करना है, सेट करना है। तो सबसे छोटी अंकों की संख्या क्या है, 2,43,52,568 है। तो आपको संख्या दिखाई दे रही है बच्चों। हमने अभी तक क्या कर लिया, उसको संख्याओं के, बड़ी संख्या के बारे में जानना सीख गए, पढ़ना सीख गए। अब हम क्या करना, तुलना करने भी सीख गए। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। कल क्या करेंगे, अगले वीडियो में प्रश्नावली करेंगे 2.1। आज के लिए समाप्त। धन्यवाद।